दोस्तों एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम 2021 के बारे में यहां पर मैं आज बात कर रहा हूं। और दोस्तों एसबीआई पीओ एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो नो डाउट कि आपको आगे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि नंबर 1 एसबीआई पीओ में आपको जो सैलरी मिलती है उसके बारे में डिटेल से मैं यहां पर आपको आज बताने वाला हूं कि कितनी आपको बेसिक सैलरी मिलती है, कितने पक्ष मिलते हैं, कितने भत्ते मिलते हैं, क्या आपको हाउस रेंट का मिलता है, कितना फर्नीचर का मिलता है, आपकी फैमिली के जो एक्सपेंसेज हैं एसबीआई पीओ उसमें कितना उठाता है, और इसके अलावा आपका जो ग्रोथ रेट होता है एसबीआई पीओ में सेलेक्ट होने के बाद, एसबीआई पीओ में जाने के बाद वहां पर आपका जो ग्रोथ रेट होता है, आगे आप मैनेजर बनते हैं, चीफ मैनेजर बनते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट्स ग्रुप के मैनेजर बनते हैं, उस सब के बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ टेस्टिमोनियल्स दिए हुए हैं एसबीआई बैंक के, ये एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ टेस्टिमोनियल्स दिए हुए हैं, वो टेस्टिमोनियल्स बता रहे हैं अपने बारे में कि मैं एसबीआई पीओ बनने के बाद मुझे जो बेनिफिट्स मिला एसबीआई में, कितना बेनिफिट्स मिला, क्या क्या बेनिफिट्स मिला, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कितनी ग्रोथ की, ग्रोथ करने के बाद मैं यहाँ पर कितना आगे निकल गया या निकल गई, इस सब के बारे में भी यहाँ पर मेंशन है। अब दोस्तों एसबीआई में अभी कौन कौन सी वैकेंसी चल रही हैं, एसबीआई पीओ में आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं 2021 में, एसबीआई पीओ ने यहाँ पर जो एप्लीकेशन डेट निकाली है 2021 की वो क्या है। क्योंकि देखिए एसबीआई पीओ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, एसबीआई पीओ में जाना चाहते हैं, तो आपको एसबीआई पीओ में जाने के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 8 से 9 महीने की तैयारी, अच्छी तैयारी चाहिए ताकि आप एसबीआई पीओ में सेलेक्ट हो पाए। अगर आप आईबीपीएस की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जबकि एसबीआई पीओ का जो एग्जाम है वो आईबीपीएस के थ्रू नहीं होता, एसबीआई पीओ अपना अलग से एप्लीकेशन फॉर्म निकालता है, ये हम सभी को पता है, लेकिन काफी हद तक जो सिलेबस है वो आईबीपीएस से मैच करता है, लेकिन कुछ ऐसा भी सिलेबस है जो आईबीपीएस से अलग है एसबीआई पीओ का। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन फीस से शुरू करूंगा। एसबीआई पीओ 2021 का जो एग्जाम है वो कैसे कैसे होगा, उसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म से शुरू करूंगा। एप्लीकेशन फीस जो होती है एसबीआई पीओ की दोस्तों वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन तीनों कैटेगरी के लिए 600 रुपए होती है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये होती है। और एप्लीकेशन फीस इसकी जो सबमिट होती है वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू सबमिट होती है। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। एसबीआई पीओ में रिटन एग्जाम की अगर बात करें तो 3 होते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो एग्जाम ड्यूरेशन होता है वो 1 आवर होता है, और ये जो होता है वो ऑनलाइन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आता है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 100 टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है, और निगेटिव मार्किंग इसमें होती है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 मार्क्स कट जाते हैं अगर आप कोई गलत आंसर देकर आते हैं। इसमें इंग्लिश का जो एग्जाम होता है उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मिनट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात एसबीआई पीओ के एग्जाम में यही है कि आपको अपनी स्पीड बहुत ज्यादा बनानी पड़ती है, क्योंकि 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को रिजोल्व करने में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 20 मिनट्स, और रीजनिंग एबिलिटी के भी 35 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 20 मिनट्स। यानी जो आपको टाइम मिल रहा है बेहद कम टाइम मिल रहा है। अगर देखा जाए तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 1 घंटे का टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड, ये आपको निकालना होता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम माना जाता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं वो जाते हैं एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम में। मेंस एग्जाम भी ऑनलाइन होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 155 होते हैं। इसका एग्जाम ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स इसमें होते हैं 200। निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। टाइम इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो प्री एग्जाम होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 45 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 35 क्वेश्चंस होते हैं, 45 मिनट का टाइम मिलता है। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस होते हैं, 35 मिनट का टाइम मिलता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन होते हैं, 40 मिनट का टाइम होता है। इस तरह से आपको ये तैयार करना है। टोटल 155 मिनट का टाइम होता है, 3 घंटे की तैयारी आपको ये करनी होती है। इसके बाद होता है आपका एक सब्जेक्टिव टेस्ट। अगर मेंस एग्जाम भी आप निकाल लेते हैं, उसकी एग्जाम ड्यूरेशन होती है सिर्फ 30 मिनट्स। उसमें आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 होते हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ये होते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं इसके 50। लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग इसमें होता है, एक लेटर लिखना होता है, एक एसे लिखना होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती।
ये वाला एग्जाम ज्यादातर कैंडिडेट्स निकाल के ले जाते हैं, जो रिटन एग्जाम निकाल लेते हैं वो। इसके बाद सिलेबस की बात करें तो दोस्तों सिलेबस मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको देखना है। यहाँ पर पूरे का पूरा वैसे मैंने मेंशन कर रखा है, लेकिन आपको ये देखना कैसे है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अब एसबीआई पीओ एग्जाम आपको निकालना है तो उसके लिए मिनिमम एज आपकी कर दी गई है 21 साल, पहले 18 साल हुआ करती थी, और मैक्सिमम एज इसमें कर दी गई है आपकी 30 साल। और दोस्तों इसमें ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिल रही है। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 33 साल है। एससी एसटी के लिए मैक्सिमम एज यहाँ पर 5 साल की छूट है, तो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 साल है, ओबीसी के लिए 33 साल है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 साल कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि इसमें एग्जाम डेट क्या रहेगी। दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंसमेंट स्टार्ट डेट अभी जो एसबीआई ने बताया उसके अकॉर्डिंग 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2021, अप्रैल 2021 के 3rd वीक में आ जाएगी। यानी आज से आपके पास ठीक लगभग 9 महीने का समय है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मई के 2nd वीक में होगी। प्री एग्जाम ट्रेनिंग एडमिट कार्ड मई के 2nd वीक में होगा। डेट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग मई के लास्ट वीक में होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर जो एग्जाम की तैयारी अभी आप कर सकते हैं उसके लिए आपके पास 10 से 11 महीने का समय है। तो दोस्तों अगर आप टारगेट बनाकर चलते हैं एसबीआई पीओ 2021 को, तो मैं मानता हूं कि आपका 2021 में सेलेक्ट होना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप जब फॉर्म आते हैं तभी टारगेट बनाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप बैंक की जॉब्स पाना चाहते हैं तो बैंक की जॉब्स में आप एसबीआई पीओ एग्जाम को यहाँ पर टारगेट करें। एसबीआई पीओ को अगर आप टारगेट करेंगे और पूरे दिल से तैयारी करेंगे तो आपके 99% चांसेस बन जाएंगे कि एसबीआई पीओ में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर एसबीआई पीओ की आप तैयारी करते हैं और एसबीआई पीओ में आपका सिलेक्शन किसी कारण से नहीं होता तो बड़े आराम से आप आईबीपीएस या फिर एसबीआई क्लर्क का एग्जाम निकाल कर ले जाएंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसलिए आज से ही एसबीआई पीओ को टारगेट करें, फुल फ्लैज अपनी तैयारी करें। और दोस्तों सिलेबस की डिटेल्स के लिए, एग्जाम डेट की डिटेल्स के लिए, एग्जाम पैटर्न की डिटेल्स के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक पर क्लिक करके और ज्यादा डिटेल्स देखें और जल्दी से इस जॉब के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। जैसे ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर अपडेट करूंगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना